हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, अभ्युदय बैच की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आइए कुछ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ने जो डाउट करे हैं सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि n एक ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, तो ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा। और जब आप बड़े से बड़ा बोलते हैं तो आपको किसकी फीलिंग आती है? एचसीएफ की। तो यहाँ पर आपको ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, तीनों को डिवाइड तो कर रहा है मगर डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर छोड़ रहा है हर केस में। ओके, उसके बाद नंबर तो फाइंड हो जाएगा, देन उसके बाद सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन फाइंड करना। तो क्या है क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि यहाँ पर एक नंबर है एन, ये एन, सपोज ये नंबर एन आपका हो गया ना, और ये नंबर जो है 3 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। पहला नंबर है 1305। ओके, और कोई रिमाइंडर छोड़ रहा है आर टाइम्स। ओके, देन यही नंबर डिवाइड कर रहा है अगले नंबर को 4665, और रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है आर। और यही नंबर डिवाइड कर रहा है अगले नंबर को 6905, और रिमाइंडर छोड़ रहा है आर। आपको बताना है कि ये नंबर क्या है, पहली चीज। तो इसमें एक लॉजिक लगता है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है। अब उस प्रॉपर्टी को समझिए। अगर कोई नंबर किन्हीं गिवन सेट ऑफ नंबर्स को, मतलब कुछ गिवन नंबर्स हैं, उनको डिवाइड करने पर अगर आपको रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा एचसीएफ। जैसे 3 नंबर आपके पास में है, सपोज ए बी सी। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास में मान लो 3 नंबर है ए बी और सी, इनको अगर तीनों नंबर को कोई नंबर एन डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर सेम छोड़ रहा है एवरी टाइम, तो वो जो नंबर होगा एन, वो क्या होगा? दैट इज विल बी एच सी एफ ऑफ ए माइनस बी का मॉड, बी माइनस सी का मॉड, और सी माइनस ए का मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर आपके पास में 3 नंबर है। ओके, तो वो नंबर क्या होगा? ये जैसे ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी, दैट टाइम एन विल बी द एच सी एफ ऑफ ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू, बी माइनस सी की पॉजिटिव वैल्यू, और सी माइनस ए की पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको क्या करना है? इनके डिफरेंस निकालने हैं, तीनों नंबर के एक दूसरे के साथ में। और डिफरेंस निकालने के बाद में आपको डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका एचसीएफ ले लेना है डिफरेंस। तो आपने पहले 2 नंबर का डिफरेंस निकाला, तो एक्चुअली आप मॉड नहीं लगाना, तो आप क्या करो, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। तो आपने पहला माइनस किया, ये आया 3360। फिर आपने दूसरे में से 6905 से 4665 को माइनस किया, 2240। और इसमें से इसको माइनस कर दिया, सी में से ए को, तो 5600। अगर नेगेटिव भी आता है तो भी आप पॉजिटिव लीजिए। अब क्या करना है, ये जो तीनों नंबर आए हैं आप इनका एचसीएफ ले लीजिए। ठीक है ना, आपको इन तीनों नंबर का क्या लेना है? एचसीएफ। तो आइए हम परफॉर्म करते हैं एचसीएफ 3360, 2240 और 5600 का। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे छोटा पहले लिखते हैं 2240, देन उसके बाद में 3360 एंड 5600। एचसीएफ क्या होता है बेटा? जब तक तीनों में डिवाइड जाएगा तब तक एचसीएफ निकलेगा। तो सबसे पहले मैं 10 से कर देता हूँ, जिससे कि नंबर छोटा हो जाएगा। 224। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 2 से ही पहले करो, आप कर सकते हो 10 से भी। ये हो जाएगा 336, ये हो जाएगा 560। अब आप 2 से डिवाइड कर लो, है ना? तो 2 से डिवाइड जाएगा कितने बार? 112। ये कितने बार? 2 1 जा 2, 2 16 जा 12, एंड 2 8 जा 16। क्लियर है? देन ये 280 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करिए, 56, 9999, 84, 140। फिर 2 से डिवाइड करें, 28, 42, 70।
ओके, फिर 2 से जाएगा 14, 14 के बाद यहाँ पे कितने बार 21 एंड 35। अब जाएगा 7 से, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं तो ऐसे नंबर लेने हैं जो तीनों को डिवाइड करें, है ना। तो अब 7 से जाएगा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 5 जा। ओके, अब नहीं जाएगा क्योंकि ये सब को प्राइम है। क्लियर। तो अब डिवीजन नहीं जाएगा, तो HCF क्या बनेगा, आप अलग अलग भी निकाल सकते थे। तो HCF देखिए हमारे पास में क्या आएगा, 10 2 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 80, 80 2 जा 160 और 167 जा 160 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 जीरो जा 0, 16 7 जा 112। आंसर आ गया 1120। बट क्वेश्चन ने क्या कहा है बेटा, आपको कह रहा कि इसकी सारे डिजिट का सम। आपसे क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि आंसर क्या है, कह रहा जो HCF आया है ना उसके डिजिट का सम। तो 1 + 1 + 2 + 0 क्या आएगा, सम 4 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा इस ऑब्जेक्टिव का, 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो बेटा याद रखिएगा कभी भी अगर आपको किसी नंबर से डिवाइड करने पर अगर ये पूछे कि डिफरेंस सॉरी रिमाइंडर सेम आना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा HCF किसका, उन तीनों के डिफरेंस का। ओके, पेयर के डिफरेंस का, बारी बारी से उनका डिफरेंस निकालिए, HCF ले लीजिए, वही आंसर है। क्लियर, डन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4। तो यहाँ पे 3 नंबर मान लो A है, B है और C है। क्या दिया गया इनका रेशियो बेटा, 2:3:4। ओके, तो आप क्या ले सकते हो नंबर को, एक को ले लो 2 के, दूसरे को 3 के और नंबर को 4 के। मतलब अब इनको आप ये नंबर एग्जैक्टली 2 के बन जाएगा, पहला A इक्वल्स टू 2 के, B इक्वल्स टू 3 के एंड C इक्वल्स टू 4 के। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इनका जो HCF है वो 12 है। तो ध्यान से देखो बेटा इनका HCF क्या निकलेगा। अगर आप 2 के 3 के 4 के को देखो तो ये तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 के 3 के और 4 के में अगर आप एक नंबर डिवाइड कर सकते हो तो के का डिवाइड कर सकते हो, है ना। फिर 2 3 और 4, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे के इसका क्या हो गया, HCF। तो HCF कितना आ गया अपने पास में, के आ चुका है। अब कह रहा है कि HCF 12 है, मतलब के की वैल्यू क्या है, 12 है। अब के की वैल्यू 12 मिलते ही हमको ए मिल गया। ए कितना है, 2 के, तो 2 इंटू 12, के की वैल्यू 12 आ चुकी है, 24। बी की वैल्यू 3 के है, यानी 3 इंटू 12 36। और सी जो हो गया 4 के, यानी कि 4 इंटू 12 इट मीन्स 48। अब क्वेश्चन ने कहा इन तीनों का एलसीएम निकालना है। आ जाओ एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मतलब जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए, है ना। 24 36 48। तो जल्दी करना है तो रूल को तोड़ते हुए सीधे 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 2 जा 24, 12 3 जा एंड यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा 4। देन 2 से डिवाइड करिए, 1 3 1 एंड लास्ट 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 1। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम इक्वल्स टू 12 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3। 12 2s are 24, 24 2s are 48 and 48 3s are ओके। कितना हो गया, 3 8 जा 24 कैरी आई 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 144। ऑप्शन में है क्या, यस, करेक्ट आंसर इक्वल्स टू ए 144। डन। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है इसको। चलिए बच्चों अगले डाउट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2.5 1.2 20 एंड 7.5। ओके, तो अपने पास जो नंबर है पहले वो लिख लो, 2.5 कॉमा 1.2 कॉमा 20 एंड 7.5। तो सबसे पहले इनको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो। ये बन जाएगा 25/10, ये बन जाएगा 12/10, ये बन जाएगा 20/1 और ये बन जाएगा 75/10। ओके, क्या पूछा गया है, एलसीएम। तो एलसीएम इन नंबर्स का क्या होगा, रूल होता है
कि जितने भी न्यूमरेटर हैं उनका एलसीएम ले लो, अगर फ्रैक्शन नंबर है ना, फ्रैक्शन टाइप के, क्योंकि सब फ्रैक्शन ही तो है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन है, 25 है, 25, 12, 20 एंड 75, इन सब का एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ, किसका, 10 का, 10 का, 1 का और 10 का। क्लियर हो गया। तो इन सब का ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, चलिए। तो पहले हम करेंगे यहाँ पे 25, 12, 20 और 75, ठीक है ना। तो किससे जाएगा, 2 से। 25 को हाथ मत लगाइए, 6 बार, 10 बार, 75, फिर अगेन 2 से। 25 को कुछ मत करें, 3, 5, 75, अब 3 से जाने दीजिए। सो 25, 3 1 जा 3, 5 एंड यहाँ पे भी 25, अब 5 से जाने दीजिए, 5, 1, 1, 5, लास्ट 5 से 1, 1, 1 और 1, ठीक है। तो एलसीएम देख लीजिए, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300, ओके, 60 5 जा 300, यहाँ पे एलसीएम आ गया। चलिए अब देन बात करते हैं एचसीएफ की, क्योंकि ऊपर तो हमने एलसीएम ले लिया है और नीचे हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना पड़ेगा, यही होता है ना रूल। द एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स में 2.5, 1.2, 20 एंड 7.5। तो नीचे में एचसीएफ, तो यदि यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ तो 1 आएगा, तो क्या मिस्टेक हो रही है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर देखेंगे तो एलसीएम यहाँ पे अपने पास में कितना आएगा, एचसीएफ यहाँ पे 1 आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो चारों को डिवाइड करे यहाँ पे 1 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आप 1 कर दोगे तो आंसर 300 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो क्यों नहीं है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है बेटा, कि ये जो 20 है ना, रूल होता है बेटा कि सब डेसिमल के बाद सेम प्लेसेस होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास में जो 20 है उसको आपको 20.0 करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर हमको पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से डिजाइन करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो क्या केवल कमी है इस क्वेश्चन में, केवल यहाँ पर आप इसको 20 को 20.0 करो, देखो जैसे ना, इसे 20.0 करोगे, इसके बाद में एक डेसिमल, इसके बाद में एक डेसिमल, इसके बाद में एक डेसिमल, इसके बाद में भी एक डेसिमल। ऐसा करने से डिनोमिनेटर आपका सेम बन जाएगा, क्यों, ऊपर बन जाएगा 200 और नीचे हो जाएगा 10। तो अब यहाँ पे भी 10 बन जाएगा, ओके, 4 10 हो गए हैं, तो एचसीएफ तो 10 आ ही जाएगा क्योंकि चारों सेम नंबर है। और अब आपको ऊपर जो है ना, यहाँ पे जो एलसीएम निकालना है, ये 200 का निकालना है, साथ में यहाँ पे क्या रखना है आपको, 200, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे फिर से हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए 200 का रख करके एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 रख देता हूँ। तो अगर मैं 200 रख दूंगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, ओके, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिर से 50 हो जाएगा, है ना। एक मिनट, अगर हम 5 से ही करते हैं तो 3 से तो जाएगा नहीं, पहले 50 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 2 जा बन जाएगा, ये समझ रहे हैं आप लोग, कर आप खुद से भी कर सकते हो। एंड फाइनली 2 से फिर देना पड़ेगा, यस, तो 1 1 1 1। तो अब आइए देखते हैं नया वाला एलसीएम कितना होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 5 जा 300 एंड 300 2 जा 600। तो बेटा अब यहाँ पर जो आपके पास में एचसीएफ आएगा वो 300 नहीं होकर के क्या आएगा, 600 आएगा, ओके। तो आंसर क्या बनेगा, 600 आपका एलसीएम आ चुका है और 10 आपका एचसीएफ आ चुका है, कैंसिल कर दीजिए, आंसर आएगा 60, ठीक है ना। तो रूल याद रखिएगा कि सारे डेसिमल डिजिट आफ्टर द डेसिमल सब में सेम डिजिट होना चाहिए, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर पाएंगे। डन।